क्योंकि मैंने देखा है कई किताबों में 1133 से 1153 भी दे रखा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पेशली जो कंट्रोवर्सी के शासनकाल होते हैं उन पर ज़्यादा वर्क नहीं किया जाता है, वो एग्जाम्स में भी पूछे जाते। कंट्रोवर्सी के ज़्यादा होते हैं जिनमें इतिहासकारों के मतभेद होते हैं, मत भिन्नता होती है। हाँ देखो, ठीक भाई। तो अभी आप पढ़ने जा रहे हो कौन? अर्डोराज। अर्डोराज के बारे में हम पढ़ते हैं, देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही रोचक तथ्य बताऊंगा। इसने इसने राजस्थान से तुर्कों को भगाया या खदेड़ा। इसने राजस्थान से तुर्कों को भगाया या खदेड़ा। ठीक, देखो पहली बात, मेरा सामान्य सा क्वेश्चन जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताब से ही लिया जा रहा है, क्वेश्चन है, देखो ये तुर्क आक्रांता हमारे भारत पर आक्रमण करते हैं, जिसमें आपने एक तुर्क आक्रांता का नाम सुना होगा, महमूद गजनबी। ठीक, महमूद गजनबी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। एक सोमनाथ मंदिर पर जो इसको लूटा था, उसकी मूर्ति को तोड़ दिया था, वो भी 1025 का आक्रमण बड़ा चर्चित रहा, 17वां आक्रमण था शायद, ठीक 16वां जो भी है, मैं तो इतना जानता हूं उसने भारत पर कई आक्रमण किए और निश्चित रूप से भारत की संस्कृति को भी क्षति पहुंचाई और आर्थिक रूप से भी भारत को बहुत लूटा। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके डिटेल्स में ना जाते हुए सीधा क्वेश्चन है कि महमूद गजनबी ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस स्थान पर आक्रमण किया था और कब आक्रमण किया था? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन दोबारा दोहरा रहा हूं कि महमूद गजनबी ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस स्थान पर आक्रमण किया था और कब आक्रमण किया था? भटनेर ना, भटनेर आंसर बहुत अच्छा है लेकिन सही नहीं है जी। आंसर अच्छा इसलिए है कि ये हमारा अनुमान हो सकता है, क्योंकि तुम जानते ही हो जी, भटनेर दुर्ग जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, मध्य एशिया से आक्रांता आते थे, दिल्ली जाना होता था, जो आता था बीच में भटनेर पड़ता था, वही नहीं बजा जाता नहीं जी, वो आक्रमण करके जाता था। ठीक, बाकी इसने राजस्थान से तुर्कों को भगा। मैं पूछ रहा हूं कि महमूद गजनबी ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस स्थान पर आक्रमण किया और कब किया? हाँ हाँ, कौन सा? राजस्थान में आवे गुजरात? कैसी बात कर देते हो आप भी। चलो जी, आप ऐसे सही बता रहे हो, नहीं ऑप्शन तो कालेंगे। आंसर ही दे दो, आंसर ही ले लो। हाँ, आप कितना भी खोज लो, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, आज भी आप कितनी भी गाइडें पढ़ लो, आज भी हमारे देखो अधिकांश जो अपना टीचर्स वर्ग होता है, हमने तो 14-15 साल हो गए लगातार, आपको पता ही है, काफ़ी टाइम से लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, और किताबें गवर्नमेंट जॉब में होने के कारण हम किताबें भी लगातार देखते हैं। ना जी ना। और रियल फैक्ट है, अभी हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ग्रंथ अकादमी किताबों में आज भी ऐसे क्वेश्चन छुपे हुए हैं जो अनछुए हैं, अनछुए हैं। मैं देखता हूं कि अपने ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं, उनमें भी सब ये पढ़ा रहे हैं, हम उनसे पढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनमें भी धोखाधड़ी होती है। देखो मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे अच्छे विद्वान भी हैं जो निश्चित रूप से बहुत अच्छा ज्ञान भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नौसिखिया हैं जो वैसे ही चल रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है जी, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं। बाकी मैं बता दूं, ये आपका महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, गजनबी ने आक्रमण ये किया था नारायणपुरा पर, नारायणपुरा, और ये कहाँ है? अलवर में। कहाँ है? अलवर। ठीक, और मैं आपको बता दूं, चूंकि किताब में अलवर लिखा हुआ है तो वही डाटा दे रहा हूं मैं, अभी नए के अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता है। और दूसरी बात, ये आक्रमण हुआ था 1009 ईस्वी में। कब हुआ था? अब इस पर भी हमने वर्क किया कि भाई यहीं क्यों आक्रमण किया। तो पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, महमूद गजनबी का यहाँ भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य यहाँ के धन संपदा को लूटना था, और तत्कालीन समय में नारायणपुरा
एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था, व्यावसायिक केंद्र था, और इसी वजह से इसी ने यहाँ पे आक्रमण, चलो कोई बात नहीं जी, आक्रमण किया। हम तो बात करते हैं ये तुर्क आक्रांता आया, आक्रमण किया, जनसंपदा को लूटा, वापस चला गया, लेकिन अपने उत्तराधिकारी यहाँ छोड़ के चला गया था। और उन्हीं उत्तराधिकारियों में से आगे चल करके आता है एक बाइलिम। कौन? बाइलिम। बाइलिम आता है, और बाइलिम तत्कालीन समय में नागौर का शासक था। कहां का शासक था? नागौर। और इसी, चूंकि तुर्क था बाइलिम, नागौर पर इसका अधिकार था, इस बंदे ने अर्डोराज ने इस बाइलिम को पराजित किया, इसको हराया और राजस्थान से भगाया। इसीलिए कहा जाता है कि राजस्थान से तुर्कों को भगाने का श्रेय किसे जाता है? अर्डोराज। अर्डोराज जिसका एक दूसरा नाम भी मिल जाता है आनाजी। ठीक भाई, अर्डोराज का एक दूसरा नाम क्या मिल जाता है? आनाजी। अर्थात राजस्थान से तुर्कों को भगाने का श्रेय किसे जाता है? किसको हराया? कहां का था? ये कौन था? तुर्क। और देखो, किंवदंती के अनुसार, या कह सकते हैं कुछ कहानियों के अनुसार, ये भी बताया जाता है कि इस संघर्ष के तहत जो तुर्कों का रक्त बहा था, उस रक्त को साफ करने के लिए इस बंदे ने आना सागर झील का निर्माण। बाकी हम एक सीधा सा पॉइंट लेंगे कि इस बंदे ने चंद्रा नदी का पानी रोक करके आना सागर झील का निर्माण करवाया। 1137 ईस्वी पढ़ने को मिलता है किताबों में। अर्थात आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील का निर्माण करवाया। हाँ जी, निर्माण करवाया। ठीक, 1137 में। तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। राजस्थान से तुर्कों को भगाने का श्रेय अर्डोराज को जाता है। किसको भगाया? बाइलिम को। पीटा ठोका और भगा दिया। ठीक भाई, बाकी आप यहां देख लो, इसी जो तुर्कों का रक्त बहा उसको साफ करने के लिए क्या बनवा दी इसने? उस जगह को खुदवा कर आना सागर झील। ऐसे किंवदंती हैं। बाकी हम सीधा पॉइंट करते हैं बात। नेक्स्ट बात करें, इसने, ध्यान से सुनना, इसने पुष्कर में वराहा मंदिर का निर्माण करवाया, और जैनियों को मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान में, जैनियों को भूमि दान में दी। जैनियों को मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान में दी। ठीक भाई, नेक्स्ट ध्यान से सुनना इसके बारे में। इसके दरबारी विद्वान, हाँ जी, अर्डोराज के दरबारी विद्वान हुए देवबोध और धर्म घोष। दरबारी विद्वान कौन थे? देवबोध और धर्म घोष। इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करें अर्डोराज के संदर्भ में ही, अर्डोराज के संदर्भ में ही करें तो अर्डोराज, इसने, ध्यान सुनना, इसने चालुक्य राजकुमारी, चालुक्य राजकुमारी किसकी पुत्री थी? चालुक्य शासक जयसिंह की पुत्री थी। अगर हम वर्क करें तो राजकुमारी कांचन देवी से विवाह किया, कांचन देवी से विवाह किया। नेक्स्ट, इसकी हत्या इसके पुत्र, हाँ जी, जगदेव ने की। अतः जगदेव को पितृहंता कहा गया। सामान्य सी जानकारी है, मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं आपको। आपने देखा कि भाई अजय राज तो सन्यासी बन के चला गया था,
उसका छोरा अर्डोराज राजा बन गया था। अर्डोराज ने राजस्थान से तुर्कों को भगाया, तुर्कों को खदेड़ा, अर्थात राजस्थान से तुर्कों को भगाने का श्रेय किस चौहान शासक को जाता है? अर्डोराज को। किस तुर्क शासक को हराया? बाइलिम को। तत्कालीन समय में बाइलिम कहाँ का राजा था? नागौर का। ठीक भाई। राजस्थान पर सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम किस स्थान पर आक्रमण किया था? नारायणपुरा, अलवर। कब किया था? 1009 ईस्वी। छोड़ो जी, आगे बढ़ते हैं। इसी अर्डोराज ने पुष्कर में बरहा मंदिर का निर्माण करवाया, और इसी ने एक तो आना सागर झील का निर्माण करवाया था इसी बंदे ने 1137 में, और इसने पुष्कर में बरहा मंदिर का निर्माण करवाया और जैनियों को मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान में दी। नेक्स्ट, इसने चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी से विवाह किया था। इसके दरबारी विद्वान जो थे वो धर्मघोष व देवभूत थे। ठीक। और इसकी हत्या इसी के छोरे ने कर दी, जिसका नाम था कौन? जगदेव। और जगदेव को क्या कहा जाता है? चौहानों का एकमात्र पितृहंता कौन पढ़ा जाता है? जगदेव। राजस्थान के मेवाड़ के इतिहास के समय में इस पितृहंता का पहले भी उल्लेख कर चुका हूं। मैंने 4 से 5 पितृहंता बताए थे। एक्चुअली जो राजस्थान के अंतर्गत आने वाले प्रमुख रूप से 4 बताए थे, बाकी की एक मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत भी बताया था। ठीक भाई, विगत क्लासों में। तो अभी आप ये नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। फिर अर्डोराज हेडिंग लिखो, मैं बोल देता हूं।